दोस्तों, आज पढ़ेंगे कहानी जो विद्युन्माला की है। मैदानव के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तीनों ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि वे त्रिपुर नामक 3 नगरों में अजय रहेंगे। इन नगरों में से एक सोने का, एक चांदी का और एक लौह का था। तीनों नगर गगन में विचरण करते थे और जब वे एक सीध में आते तभी उनका विनाश संभव होता। जब तीनों भाई स्वर्ग पर अधिकार कर चुके थे तभी विद्युन्माली को एक आंतरिक भय सताने लगा। वह जानता था कि देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना अंततः महादेव तक पहुंचेगी और उनका विनाश निश्चित है। एक रात जब बाकी असुर विजय उत्सव में मग्न थे, विद्युन्माली ने एकांत में जाकर शिवजी की गुप्त आराधना की। दोस्तों, इसके बाद में उसने कहा, उसे सुनकर हैरान हो जाओगे। उसने कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि एक दिन आपका बाण त्रिपुर को भस्म करेगा। मैं दैत्य कुल में जन्मा हूँ, पर मन से आपका शरणागत हूँ। मेरी एक प्रार्थना है, जब मेरा अंत हो तो मेरी आत्मा आपके धाम में पहुँचे। शिवजी का आशीर्वाद। भोलेनाथ उसके सत्य भाव से प्रसन्न हुए। आकाश से एक गंभीर स्वर गूंजा, विद्युन्माली, तू दैत्य होकर भी सच्चा भक्त है। जब त्रिपुर का नाश होगा तेरी आत्मा सीधे मेरे गणों में स्थान पाएगी। विद्युन्माली ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, अब मैं निडर होकर युद्ध करूंगा। त्रिपुर विनाश और विद्युन्माली का मोक्ष। समय आया जब देवताओं ने महादेव को पुकारा। शिवजी ने पुष्पक विमान पर बैठकर पृथ्वी को रथ, सूर्यचंद्र को पहिए और स्वयं विष्णु को सारथी बनाकर भीषण धनुष चढ़ाया। उनके बाण से तीनों पुर एक साथ भस्म हो गए। तभी विद्युन्माली की आत्मा अग्निज्वाला से निकलकर सीधे शिव के चरणों में पहुंची। वह शिवलोक में प्रवेश कर गण बन गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, हर हर महादेव जरूर लिखना।